नमस्कार दोस्तों, आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हिंदी के पांचवा सेट लेकर आए हैं जो विद्यार्थियों के लिए काफ़ी सहयोगी सिद्ध होने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, नहीं तो वरना परीक्षा में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं जहाँ चाह वहीं राह, नई तकदीर कभी भी लिखी जा सकती है बशर्ते अपने अंदर चाहत होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग सेट नंबर 5 में, इससे पहले हम बता दें से 1 से लेकर 4 सेट तक ले प्लेलिस्ट में आपका हाजिर है। वहाँ से सारे सेट आप लगा सकते हैं। संस्कृत का, सोशल साइंस, हिंदी और सामाजिक विज्ञान का भी और विज्ञान का भी वहाँ पर उपलब्ध है। जो नेट पर इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर है उसका भी आपका सॉल्यूशन सारे के सारे मिलेंगे वहाँ पे। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग सेट नंबर 5 की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो पर बने रहें और पहली बार चैनल पर बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो बहुत कम ही देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इतना सरल वाक्य में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। सबसे पहले हम लोग बता दें कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका क्या बता रहा है यहाँ पर देखा जाए। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न जो है आप लोग को देखने को मिल रहा है। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। और 100 प्रश्नों में से आपको क्या करना पड़ेगा, 50 प्रश्नों का ही जवाब देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कह रहा है से किस कवि ने वर्णश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निगुणन ब्रह्म की भक्ति पर प्रचार किया था। मतलब कौन ऐसा कवि जो है जो ब्रह्म जो भक्ति पर प्रचार किए थे। तो आइए हम लोग आंसर देखते हैं। आपका आंसर डी नंबर है, जो गुरु नानक थे। कौन थे? गुरु नानक थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से प्रश्न 2 नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 कह रहा है राम राम नाम बिना राम नाम बिना बिरथे जगे जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है। तो ईश्वर के शरण में जाने का अधिकारी कौन है, इसको हम लोग अब राइट आंसर आपको जवाब देते हैं। चलिए आपका राइट आंसर इसका भी डी नंबर है, जिनका अंतःकरण निर्मल हो। जिनका अंतःकरण निर्मल हो वही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है मेरा, से रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया था। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया था। तो चलिए इसका आंसर आपको हम बता दें दोस्तों, डी नंबर इसका भी आपका आंसर है, जो से वेवो में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। या या लट या लकुटी अरु कामरिया पर राज टीहू पर की जाती है। दौरो इस पंक्ति में रचनाकार कौन है। तो इस पंक्ति में रचनाकार कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, इस पंक्ति का रचनाकार रसखान है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, नादिर शाह के सैनिकों ने किसके मार डाला। किसे मार डाला, नागिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला। तो आपका ऑप्शन नंबर 5 का बी नंबर है, धनानंद को मार डाला। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। कवि धनानंद के द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में किया गया है। तो कवि जो है रसखान जो है, तो वो अपना भाषा काव्य जो है किस रचना में किए गए हैं उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए ऑप्शन नंबर सी जो है, ब्रह्म भाषा और अवधि भाषा में किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। चलिए कहा जाता है प्रेम की परी के कवि है। प्रेम की परी के कवि कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर सी है, धनानंद है। कौन है? धनानंद है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कवि धनानंद के अनुसार कवि धनानंद के अनुसार भारतीय हट बाजार किस समाज में भरा पड़ा है। तो कवि धनानंद के अनुसार भारतीय हट बाजार किस समाज में भरा पड़ा हुआ है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं आंसर इसका कौन सा होता है। आंसर इसका बी होगा, क्या होगा, देसी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है, स्वर्ण किरण किस कविता की रचना है। तो स्वर्ण किरण किस कविता की रचना है आपको बता दें हम। तो स्वर्ण किरण जो है किस कविता की रचना है। तो 9 का सी नंबर है, सुमित्रानंद पंत की रचना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम चलिए आगे क्या दिया हुआ है आपका प्रश्न जो है, स्वर्ण किरण किस कविता की रचना है। तो सुमित्रानंदन पंत आपको बता दिया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, सुमित्रानंद पंत की रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित किया गया है।
तो सुमित्रानंद पंत की रचित भारत माता शीर्षक कहाँ से संकलित किया गया है? तो आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 10 का बी नंबर आपका राइट है, ग्रामस्या से ली गई है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 11 नंबर क्या कर रहा है? यहाँ पर देखा जाए फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह पंक्ति किस कविता की है? तो 11 का आपका राइट आंसर आपका ए है, जनतंत्र का जन्म से है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। कवि दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है? कवि दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है? तो आइए हम लोग देखते हैं आंसर इसका क्या है। डी नंबर है, मजदूर और किसान है आज के देवता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, दुर्दाता मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, 13 का आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ए होगा, हिरोशिमा होगा। कौन सा होगा? हिरोशिमा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। यहाँ पर 13 तक ले खत्म हो चुका है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है मेरा? आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक साहित्य के एक प्रतिभा थे, तो आपका ए नंबर राइट आंसर है, अज्ञाय था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? नगर संवेदना की कवि है, नगर संवेदना की कवि है, तो कौन है नगर संवेदना की कवि? तो आइए 15 का हमको आंसर देखना है। यहाँ पर वही होगा, अज्ञाय होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है दोस्तों? तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा ललकारता है। 16 का आपका राइट आंसर जो बता दें, डी नंबर है, वृक्ष रूपी चौकीदार ने ललकारता है। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। वीरेंद्र डंगवाला का पहला कविता संग्रह है, वीरेंद्र डंगवाला का पहला कविता संग्रह है दोस्तों। तो 17 का आपका राइट आंसर है दोस्तों, बी नंबर है, इसी दुनिया में होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। 18 को देखते हैं। 18 क्या कहता है? गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो दोस्तों गरीब बस्तियों में क्या हुआ आपको मालूम है तो बता दीजिए, नहीं मालूम है तो जान जाइए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर डी नंबर आपका राइट आंसर सही होगा, धमाके से देवी जागरण का। ठीक है, धमाके से देवी जागरण का है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? यहाँ पर देखा जाए, अक्षर ज्ञान कविता की कवि है, अक्षर ज्ञान कविता की कवि है, कौन है अक्षर ज्ञान कविता कवि? तो ऑप्शन नंबर सी है, अनामिका है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। काव्य संकलन विजार कितनी रचना है? विदार अक्षर किसकी रचना है? तो यहाँ पर बता दें 20 का आपका राइट आंसर जो है आपका बी नंबर है, अनामिका ही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए 21 में क्या कहता है? कवित्री अनामिका बिहार के किस जिला में है? कवित्री अनामिका जो है बिहार के किस जिला में है? तो 21 के आपका राइट आंसर होगा बी नंबर, मुजफ्फरपुर जिला में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वीरेंद्र डंगवाला को किस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था? तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग आंसर कौन सा होगा। तो ए नंबर आपका राइट आंसर है, दुष्चक्र के अस्पष्टता में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से आया दोस्तों। किस कवि में कवि जीवनानंद दास का अपनी मृत्यु भूमि तथा परिवेश से उठकर प्रेम अभिव्यक्त होता है? तो चलिए 23 का आपका राइट आंसर दोस्तों हम बता दें कौन सा होगा। तो 23 का आपका राइट आंसर बी होगा, लौट कर आऊँगा फिर। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। 24 का आपका राइट आंसर कौन है? दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कविता की पंक्ति है? दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कविता की पंक्ति है? तो 24 का आपका डी नंबर राइट आंसर है, नर मारिया रिलेके का है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। कवि रेनी कवि रेनर मारिया हिलेके किसका संदर्भ लब क्या लिखा हुआ है? लबादा गिर जाने की बात करता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 25 का आंसर राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो राइट आंसर ए होगा, प्रभु होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 26 क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? बुद्धा एंड हिज धमाके के लेखक कौन है? यहाँ पर ध्यान दिया जाए, 26 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर, भीमराव अंबेडकर जी हुए। चलिए आगे फिर से हम लोग देख चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग फिर से देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषा के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी
रूपांतर किसने किया था? तो 27 का आपका राइट आंसर है दोस्तों, आपको बता दें बी नंबर राइट आंसर है, ललाई सिंह यादव है। कौन सा है? ललाई सिंह यादव है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो आपको बता दें आंसर आपका 28 का राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? सी नंबर होगा राइट आंसर, किरानी था। क्या था? किरानी था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। आगे आपका क्या लिखा हुआ है? मदन। यहाँ पर देखा जाए मदन के बेटा है, तो मदन का बेटा कौन था? तो आपको 29 का राइट आंसर आपका डी है, गिरधर लाल थे। ठीक है, गिरधर लाल थे। ठीक है, इसका देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, किसके अध्याय में क्षेत्र में भारत का कारण जीवन नवजीवन का संचार हो चुका है? तो किसके अध्ययन में क्षेत्र में भारत के कारण नवजात संचार का हो चुका है? तो दोस्तों चलिए 30 नंबर का आपका राइट आंसर हम बता दें, बी नंबर राइट आंसर है, नीति कथा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या प्रश्न दिया हुआ है। 31 नंबर आपका प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किस नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो रानी विक्टोरिया के द्वारा किसको नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो मैक्स मुलर को की गई थी, जो बी नंबर राइट आंसर आपका दिख रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, मनुष्य की पशुता के जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानती, इस पंक्ति से शीर्षक पाठ की है। किस पंक्ति से शीर्षक पाठ की है? तो 32 का आपका राइट आंसर दोस्तों है सी नंबर। सी नंबर नहीं है, मनुष्य की पशुता के जितनी बार काट दो, तो आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर है, नाखून क्यों बढ़ता है, इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, 32 का आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका क्या कहते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह शीर्षक पाठ की रचना है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं किस शीर्षक पाठ की रचना है? तो 33 का आपका राइट आंसर जो हो जाता है दोस्तों डी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो 34 का आपका बी नंबर है राइट आंसर, गुणाकर मूल्य का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर कौन सा होगा? 35 का राइट आंसर आपका डी होगा, देवनागरी लिपि है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो 36 का आपका राइट आंसर है दोस्तों, ए नंबर है, बहादुर ने भैंस को मारा था। बहादुर ने किसको मारा था? भैंस को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है मेरा? यहाँ पर देखा जाए क्या लिखा हुआ है, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर डॉट डॉट क्या होगा? तो किशोर से मार खाने के बाद बहादुर कहाँ चले गए थे? तो बता दें हम आपको, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, जो चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियम नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी की है, तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए। 38 का आपका राइट आंसर आपको बता दें दोस्तों, 38 का आपका राइट आंसर कौन सा है? बी नंबर है, जो नियामक नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया जाए हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? 39 का आपका राइट आंसर डी होगा, जो दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। शागिर्द का अर्थ होता है दोस्तों, शागिर्द का अर्थ होता है, तो 40 का आपका राइट आंसर है दोस्तों, आपको हम बता दें 40 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपको हम बता दें 40 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर होगा, शिष्य होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अन्योन्य क्या है? तो अन्योन्य एक क्या है बता दें, तो ईसाई मठ का नाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए 42 नंबर मेरा क्या कहता है क्वेश्चन, रोन नदी के किनारे बसे शहर को नाम बताए। वरुण नदी के किनारे बसे शहर को क्या बताए? वो लंदन है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? तो यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर है, कुएं में पालने के लिए मांगे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है क्या लिखा हुआ है, मोहारा नदी शहर से दूर थी। तो मोहारा नदी शहर से क्या थी? दूर थी। तो 44 का आपका राइट आंसर दोस्तों बता दे क्या होगा?
44 का राइट आंसर आपका सी होगा। यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र होगा। नहीं, 44 का राइट आंसर सी होगा। यहाँ पर 3 मीलो होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। 45 नंबर, कमरुद्दीन का जन्म डॉट डॉट में हुआ था। तो कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पर ध्यान दीजिए, बी नंबर है राइट आंसर, ये गलत है आपका, बिहार में होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां कहाँ के निवासी थे? तो आपको बता दें हम, 46 का आपका राइट आंसर है दोस्तों, ए नंबर है, डुमराव का है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या करता है? यहाँ पर देखा जाए, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए? तो वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी जानते हैं कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हिंसा और सत्य किसका सबसे बड़ा हथियार है? तो यहाँ पर देख ध्यान दीजिए दोस्तों, 48 का आपका राइट आंसर डी है, महात्मा गांधी का है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, महात्मा गांधी ने कहे हुए थे। चलिए 49 नंबर मेरा क्या कहता है दोस्तों? यहाँ पर ध्यान दिया जाए, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर है, दिल बहादुर था। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो यहाँ पर 50 का आपका राइट आंसर जो होता है दोस्तों, ए नंबर होता है, देव होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखें। अग्रजा शब्द में प्रत्यय है, तो अग्रजा शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी है, आ होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है घृणा शब्द का विलोम हो है। तो घृणा शब्द का विलोम कौन होगा? 52 का आपका राइट आंसर होता है दोस्तों, 52 का राइट आंसर आपका बी होगा, प्रेम होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। हवा शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। हवा शब्द का लिंग निर्णय कीजिए, तो ए का स्त्रीलिंग होगा दोस्तों। चलिए, कुल 4 आदमी आरेख शब्दों के प्रबंध में रेखित करें। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए दोस्तों, 54 का आपका राइट आंसर बी होगा, विशेषण प्रबंध कहलाते हैं दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ 55 का क्या कह रहा है? उसने अपने मित्र पर पुस्तकालय खरीद, वाक्य में क्या है? तो 55 का राइट आंसर है, सरल वाक्य है दोस्तों। जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द बनाए। तो 56 का आपका राइट आंसर ए है, उपमान है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। गणेश शब्द का पर्यवाची है, तो गणेश शब्द का पर्यवाची कौन होगा? 57 का आपका राइट आंसर बता दे दोस्तों, यहाँ पर ए नंबर होगा, लंबोदर होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रतिदिन शब्द का कौन सा समास है? यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो प्रतिदिन कौन सा समास है? 58 का आपका राइट आंसर डी है, अव्ययभाव समास है दोस्तों। या यशोधरा का शब्द संधि विच्छेद करे, तो 59 का आपका ए नंबर है, यह सहजोर धारा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 कर रहा है, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? तो 60 में शुद्ध वाक्य हम बता दें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर है, शब्द तो केवल संकेत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो अनुज का स्त्रीलिंग रूप आपको अनुजा होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए 62 नंबर क्या कहता है प्रश्न आपका? चलिए यहाँ पर ध्यान दिया जाए दोस्तों, इनमें से शुद्ध शब्द कौन है? तो चलिए, इनमें से शुद्ध शब्द कौन है आपको मालूम है तो फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों। चलिए 62 का आपका बी नंबर राइट आंसर है, क्या है? अधीन है। ठीक है दोस्तों, दास शब्द का पर्यवाचक क्या है? तो दास शब्द का पर्यवाचक क्या है? 63 का आपका राइट आंसर दोस्तों ए नंबर है, क्या होगा? चाकर होगा। चलिए आगे देखते हैं 64 नंबर। यहाँ पर देखा जाए, अपेक्षा शब्द का विशेषण यहाँ पर कौन होगा? तो 64 का आपका राइट आंसर सी है, अपेक्षित होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो पर बने रहे। फिर से हम क्वेश्चन नंबर 65 लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर 65 नंबर आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा कम दिख रहा है, इसके लिए हम अभी जाते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, बगुबल शब्द का संधि विच्छेद करें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा? 65 का आपका राइट आंसर दोस्तों हम बता दें आपको कौन सा होगा, ए नंबर होगा, वक जोर जाल होगा। चलिए अब इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है। पूरब शब्द का संज्ञा है, तो पूरब शब्द का संज्ञा है, 66 का आपका ए नंबर है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है? तो सभी वाक्य को पढ़ लीजिए और सर्वनाम पर चिन्ह लगा दीजिए। तो यह है दोस्तों, ए नंबर है। गुणवाचक विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण कौन होगा? तो ए नंबर होगा,
अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 69 में। 69 क्या कहता है दोस्तों, ख का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ख का उच्चारण स्थान दोस्तों क्या होगा? 69 का आपको बता दें बी नंबर होगा, कंठ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सरोज शब्द का संधि विच्छेद है, सरोज शब्द का संधि विच्छेद है, सी नंबर में है। सरह जोर ज सरोज शब्द का संधि विच्छेद है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर दिया हुआ इनमें शुद्ध शब्द है, इनमें शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर डी है, गणित होगा। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? तो सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? ए नंबर है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए फटाफट दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखिए, नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। तो 73 में आपका आंसर, राइट आंसर ये हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन सा काल है? मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन सा काल है? तो मैं भविष्य काल है, कल जाने वाला है इसलिए भविष्य है। चलिए आगे देखते हैं 75 नंबर में। गृह प्रवेश कौन समास है? तो गृह प्रवेश कौन समास है? 75 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। आगे देखते हैं। छठ शब्द का विलोम कौन होगा? 76 में आपका बी नंबर राइट आंसर है, अछूत होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए 77 क्या कहता है दोस्तों, दांत काटे रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दांत काटे रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो डी नंबर है, गहरी दोस्ती होगा। ठीक है दोस्तों, इनमें से कौन सा तत्सम है? इनमें से कौन सा तत्सम है? तो 78 का आपका राइट आंसर सी नंबर है, कपूर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं 79 में। 79 का आ रहा है, अंधों में कान राज्य लोक पंक्तिया का अर्थ होता है। तो अब आपको बता दें 79 का आपका राइट आंसर ये होगा, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 80 में। 80 क्या कहता है दोस्तों? चलिए 80 आपका बता दें हम यहाँ पर, अपने से बड़े का आदर करना उचित सर्वनाम का उदाहरण है। तो 80 का आपका राइट आंसर सी है, निजवाचक होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग 80 में। 81 में चलते हैं। निवास शब्द का उपसर्ग होगा, तो निवास शब्द का उपसर्ग ए नंबर में है, नी होगा। वह कुल्हाड़ी के से वृक्ष काटता है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो 82 का आपका राइट आंसर ए नंबर है, करण कारक होगा दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 आपको हम बता दें, यहाँ पर दी हुई है। चलिए अभी थोड़ा सा कम दिख रहा है दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम। वलील अमला के बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर को मांगे? तो यहाँ पर 83 का आपका राइट आंसर जो है बी नंबर है, वै क्या लिखा हुआ है, वैदी वरन, वैदी सवन वरन के है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए, कटक शहर को पढ़ कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो 84 का आपका राइट आंसर जो है सी नंबर है, महाराज याति केसरी ने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 85 में। 85 क्या कहता है, नगर शीर्षक पाठ में अमला राज को कितने नंबर का कमरा दिखाने के लिए गए थे? तो 85 का आपका राइट आंसर सी नंबर है, 48 नंबर का कमरा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मगमा की बहू का नाम क्या था? तो मगमा की बहू का नाम आपका नजमा था। चलिए आगे देखते हैं। सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? तो 87 का आपका नंबर बी नंबर राइट आंसर है, 25 से अधिक है। चलिए आगे देखते हैं। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो सीता के बड़े लड़के का कैलाश नाम था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 89। चलिए 89 नंबर क्या कहता है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? 89 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, यहाँ पर देखा जाए सी नंबर है, लक्ष्मी का था। माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? यह यह किसका है? तो यहाँ पर ए नंबर है, 11:15 बजे लौट कर आई थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखा जाए, किसने ज़िंदगी में पहली बार अस्पताल को विरोध नहीं किया? तो यहाँ पर 91 का आपका राइट आंसर है दोस्तों, डी नंबर, माँ ने। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किससे महसूस होने लगा है कि आकाश अंतः नहीं है? तो 92 का राइट आंसर आपको बता दें दोस्तों क्या होगा, 92 का राइट आंसर डी होगा, सीता को। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं 93 में। 93 क्या कहता है दोस्तों? यहाँ पर ध्यान दिया जाए, तीन बेटे
दो वक्त की रोटी एक माँ, यह किस कहानी की पंक्ति है? तो 93 का जो आपका राइट आंसर जो है डी नंबर है, धरती कब घूमेगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, दही वाली मगमा पाठ का लेखक है। तो 94 का आपका राइट आंसर ए नंबर होगा, श्रीनिवेश होगा। मगमा किस शहर में दही बेचा करती है? तो मगमा यहाँ पर देखिए सी नंबर है, बेंगलोर में। चलिए आगे देखते हैं, रक्षा शब्द का विलोम है। तो यहाँ पर देखिए रक्षा शब्द का विलोम कौन होगा? 96 का आपका राइट आंसर सी होगा दोस्तों। यहाँ पर रक्षा शब्द का विलोम होगा, विनाश होगा। चलिए आगे देखते हैं, स का उच्चारण स्थान है। तो स का उच्चारण स्थान कौन होगा दोस्तों? आगे हमको बताते हैं। चलिए 97 का ए नंबर है, दंत है। चलिए आगे देखते हैं, विज्ञान शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। तो विज्ञान शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग कौन होगा? यहाँ पर बी होगा। चलिए आगे देखते हैं, 99 और 100। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, पर्वत के पर्यायवाची शब्द कौन होगा? तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द जो होगा आपका, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ए नंबर होगा भूधर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अच्छे लड़के परिश्रम होते हैं और इस वाक्य में उदाहरण दे। तो अच्छे लड़के परिश्रम होते हैं, इस वाक्य में उदाहरण क्या है? सरल वाक्य है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अलविदा हम लेना चाहते हैं आज के लिए सिर्फ। फिर तो कल हम मिलेंगे ही। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए तो अपना देश का नाम लेना ज़रूरी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय बिहार, वंदे मातरम दोस्तों। तो चलिए आगे हम लोग फिर से मिलेंगे, इतना ही पर।